खबरों के साथ सहाफिया बिल्किस। लाहौर चिड़ियाघर के क्लोज सर्किट कैमरों की इंक्वायरी वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दी गई। जी अली। क्या मतलब? अब चिड़ियाघर वाले जानवरों पर भी नजर रखते हैं? पहले ही नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले जानवरों की प्राइवेसी तहस नहस कर चुके हैं। जहां बेचारे जानवर जाते हैं कैमरा उनके पीछे, ना खा सकते हैं ना नहा सकते हैं। फास्ट बाउलर मोहम्मद आसिफ को 10 लाख जुर्माने की सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तौसीक कर दी। जी अली जान। इतने तो उस बेचारे ने कमाए नहीं होंगे, इतने अरसे से तो बेकार है। कानून तो फिर कानून है। इधर मुस्लिम लीग काफ के पार्टी इलेक्शन में चौधरी बरादरान ने शेख वकास को मुशाहिद हुसैन के मुकाबले में दस्तबरदार करवाया। ये अपनी पार्टी में ये कर रहे हैं तो जनरल इलेक्शन में क्या करेंगे? जनरल इलेक्शन? अब कोई जनरल इलेक्शन नहीं करवाएगा, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी करवाएगा। ओहो, मैं आम इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। तुम ये कैसे कह सकती हो कि अब कोई जनरल इलेक्शन नहीं करवाएगा? हाँ हाँ बोलो। रहने दीजिए। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम आपको लिए चलते हैं मिस दुनिया के घर पर, जहां उनसे मिलने कोई आया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो एक फैशन डिजाइनर है। Hello. Hello. Oh God, you're looking so beautiful. Thank you so much. Please have a seat. Thank you. मैम, इनसे मिलिए। ये फैशन की दुनिया का एक ऐसा नाम है कि जिनसे मिलने के लिए लोगों को महीनों पहले डेट लेनी पड़ती है। ये तो इनकी मेहरबानी है कि हमारे पास खुद आ गए हैं। He told me about Miss Dunya. I'm fond of. She's very marvelous. Miss Dunya, Miss World. आप यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? आपको तो खैर छोड़ें। आपको मेरे साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? आपको मेरे फैशन शो में आना पड़ेगा। यू नो, शेख के फैशन शो में। मैं तो इंडिया से भी टॉप मॉडल्स बुला रहा हूँ, यू नो। तो आप मेरे कपड़े सी देंगे? कपड़े? ओ नो नो, ड्रेसेस। कपड़े से ऐसा लगता है जैसे टाकी शाकी को मैला कपड़ा। यू नो, तुम कितने डैशिंग ड्रेसेस पहनती हो। मेरा तो दिल चाहता है कि हम दोनों मिलके एक बुटीक खोलें, मिस दुनिया बुटीक। यू नो। मैम, ये बड़े मॉडर्न किस्म के फैशन डिजाइनर हैं, यानी दर्जी। डोंट कॉल मी दर्जी, मिस फिट। आजकल अच्छा डिजाइनर वो है जो कपड़े सी भी दे और कपड़ा इस्तेमाल भी ना हो। डोंट बी सिली। तेजगाम न्यूज के साथ मैं हूं सहाफिया बिल्किस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नजर। माहिरीन का कहना है कि थर के कोयले से 200 साल तक बिजली पैदा की जा सकती है। जी अली जान। लगता है माहिरीन से गलत बयानी हो गई है। वो ये तो नहीं कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान 200 साल बाद थर के कोयले से पैदा करने के बारे में सोचेगा। और ताजिकिस्तान ने क्या ऑफर की है? ताजिकिस्तान ने हमें बिजली फराहम करने की ऑफर की है कि बिजली हमसे ले लो, मत मारो अपने लोगों को। क्या कर रहे हो? और फिर बल्कि अगर हमने ताजिकिस्तान की ऑफर कबूल कर ली तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। और क्या, बस लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और इस तरह हम लोड शेडिंग के फायदों से महरूम हो जाएंगे। वो क्या फायदे? आजकल कौम दिन में 18-19 बार खुदा का शुक्र अदा करती है। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, बिजली आ गई। देखा हमारी कौम कितनी शुक्रगुजार हो गई है। फिर किस चीज का शुक्र अदा करेगी? सियासी चुटकुले लेकर एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन आज सबसे पहले मुझे अपने व्यूअर्स से बात करनी है कि आप मुझसे मेरे चुटकुलों के बारे में और अपने मसाइल, मेरा मतलब है सिर्फ सियासी मसाइल के बारे में बात किया करें। आप मेरे हुस्न की इतनी तारीफ ना किया करें कि मैं चुटकुले ही भूल जाऊं। आजकल पंजाब असेंबली खबरों में बहुत इन है, सबकी तवज्जो पंजाब पर है। अब असेंबली में इसकी बाज़गश्त तो सुनाई देगी। ये सब जमहूरी रौनकें हैं। कोई छलांगे लगा रहा है तो कोई बजट की कापी से एक दूसरे को मार रहा है। जमहूरियत में सबको आज़ादी होती है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर आपकी जमहूरियत खत्म होती है वहाँ पर दूसरे की कमर शुरू होती है। इतने बड़े
भारी भरकम सूबे के भारी भरकम बजट की भारी भरकम कापियों से एक दूसरे को मारना अच्छी बात नहीं। हाँ, ऐसा तो हमारे स्कूल में हुआ करता था जब हमारी टीचर गोलगप्पे खाने चले जाया करती थी। खैर, जेल की वजारत भी बहुत अहम हो गई है। पहले वजीरे जेल भुट्टो साहब के जमाने में मलिक हाकमीन खान हुआ करते थे। जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे मुल्क में जेलों का जाल बिछा दूंगा। तो अब जो चौधरी अब्दुल गफूर ने किया है वो भी पार्लिमानी तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे, लंबी छलांग मारने के सिलसिले में। अब देखिए, इस बात पर किसी को बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। अब सियासत में आगे बढ़ने के लिए छलांग तो लगाना ही पड़ती है। शुक्र करें कि यहाँ सिर्फ बजट की कापियां इस्तेमाल हुई, वरना आप भूल गए अरबाब गुलाम रहीम को कैसे करारे जूते पड़े थे। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता कि वो जूते करारे थे? भाई, आवाज से पता चल रहा था, जूतों की आवाज से नहीं, अरबाब गुलाम रहीम की आवाज से। अब आप कहेंगे मैं भी कहाँ की बात कहाँ पर ले गई। भाई, मेरा तो काम है समझाना बुझाना। तो याद रखें, जहां पर आपकी जमहूरियत खत्म होती है वहां पर दूसरे की कमर शुरू होती है। और अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो जमहूरियत की कमजोर कमर भी टूट जाएगी। और इसके साथ ही आप ही को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते नए चुटकुले के साथ